किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही है, किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। तबे आज़ाद पे कैदे रमज़ां भारी है, तबे आज़ाद पे कैदे रमज़ां भारी है, तुम ही कह दो यही आईने वफादारी है। की मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हजरात मोहतरम, बिरादरान इस्लाम, रोजा नाम है तीन चीजों से बचने का, तीन चीजों से परहेज करने का। और वो तीन चीजें ऐसी हैं कि अगर हमने उन चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल किया, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया, वो तीनों चीज़ें इंसानी जौहर को बर्बाद कर देती हैं, हमारी जिस्मानी क़ुव्वत को और हमारी रूहानी ताकत को बर्बाद कर देती हैं और हमें हवा व हवस का बंदा बना देती हैं। वो तीन चीज़ें क्या हैं? खाना, पीना और जिमा। अगर आप शादीशुदा हैं तो बीवी से हम बिस्तरी करना, ये वो तीन चीज़ें हैं कि कसरत से अगर इनका इस्तेमाल किया जाए तो इंसानी जौहर बर्बाद हो जाता है, जिस्मानी रूहानी ताकत व क़ुव्वत बर्बाद हो जाती है और आदमी हवा व हवस का बंदा बन जाता है। इन्हीं तीनों चीज़ों को कंट्रोल में रखने का नाम रोज़ा है। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, देयर आर थ्री थिंग्स, दोज थ्री थिंग्स, फूड, ड्रिंक एंड सेक्स। If you use them excessively, they will destroy your physical stamina, they will damage your spiritual power, and excessive use of them will render us slaves of lust and desire. Keeping them under control and using them in moderation is nothing but fasting. हमारे आका रहमतुल्लिल आलमीन खातमुन नबीन अलैहिस्सलातु तस्लीम की आदत मुबारका थी कि आप रोजा से रहने को पसंद फरमाया करते थे। बिलखुसूस हर महीने की 3 तारीखों में आप पाबंदी से रोजा रखते थे। हर महीने की इस्लामी महीने की 13वीं तारीख को, 14वीं तारीख को और 15वीं तारीख को, जिसे हम और आप अय्याम 20 कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि जो हर महीने 3 रोजे रखता है, गोया यूं समझो कि वो हमेशा रोजे से है, और जिससे हो सके तो ये 3 रोजे रखा करे, क्योंकि हर रोजा 10 गुनाह को मिटा देता है और रोजा रखने वाले के गुनाह को इस तरह से मिटा देता है जिस तरह से पानी कपड़े को पाको साफ कर देता है। Our master Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may Allah's precious blessings be upon him and upon his family members and upon his companions. He was in habit of fasting for 3 days every Islamic month according to Islamic lunar calendar, that is on 13th, 14th and 15th, which are called as Ayyam Bid. Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam would fast on all these 3 days even during his journey. He was in habit of fasting for 3 days at home as well as in journey. And he further said, whoso is capable to fast for these 3 days, Allah subhanahu wa ta'ala, by virtue of fasting, each fasting will erase your 10 sins and also will make you clean as the water cleans the clothes. सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अय्याम 20 के 3 रोजे भी हर महीने रखने की कोशिश करें। और एक ज़रूरी बात वो ये है कि जिस तरह से रोज़ा रखने वालों की क्वालिटी अलग अलग है, इसी तरह से रोज़ों की क्वालिटी भी अलग अलग है। सूफिया इकराम ने, उलमा इकराम ने किताबों में लिखा है कि रोज़े 3 किस्म के होते हैं, यानी रोज़ा रखने वाले 3 टाइप के हैं। एक अवामुन्नास का रोज़ा,
दूसरा खवास का रोज़ा और तीसरा अखसुल खवास का रोज़ा। अवामुन्नास का रोज़ा यानी जनरल मुस्लिम्स हमारी तरह से, आम मुसलमानों का रोज़ा। आम मुसलमानों का रोज़ा क्या है? आम मुसलमानों का रोज़ा ये है कि वो खाने पीने से और पेट की भूख से, प्यास से, शर्मगाह से अपनी हिफाजत करें। ये अवामुन्नास का रोज़ा है। वेल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फास्टिंग or there are 3 types of people who fast. General Muslim, particular Muslims means pious Muslims, and very extremely pious, devoted slaves of Allah subhanahu wa ta'ala, they are fasting. The general Muslim fasting is concerned abstaining from food, drink and sexes. That is the fasting of general Muslim. And second category, pious Muslims fasting. How they fast? They keep all the parts of their body away from committing any kinds of sins. जनरल मुसलमानों का रोज़ा ये है कि वो भूख, प्यास और जिमा से, सेक्स से अपने आप को दूर रखें, हर बदकारी से अपने आप को दूर रखें, और शादीशुदा हों तो हम बिस्तरी से अपने आप को दूर रखें। और खवास का रोज़ा ये है, अल्लाह के मखसूस बंदों का रोज़ा ये है कि वो अपने तमाम आज़ाए बदन को हर तरह के गुनाह से पाको साफ रखें। और अखसुल खवास का रोज़ा क्या है? यानी ख़ास अल्लाह के मखसूस तरीन बंदे औलिया कामलीन का रोज़ा क्या है? वो ये है कि दिल को अफकारे दुनिया से, मा सिवल्लाह से खाली कर लें कि दिल में सिर्फ याद इलाही रहे। ये अखसुल खवास का रोज़ा है। As far the fasting of the most devoted slaves of Allah is concerned, that is keeping the heart devoid of all worldly thoughts and devoid of everything other than Allah's remembrance. That is the kind of fasting the most devoted slaves of Allah subhanahu wa ta'ala fast. ये खासुल खास औलिया इकराम का रोज़ा कहते हैं। ये रोज़ा अंबिया किराम का रोज़ा है और सिद्दीकीन का रोज़ा है। This kind of fasting had been the tradition of the prophets, had been the tradition of the most truthful, devoted, committed, beloved slaves of Allah subhanahu wa ta'ala, whom we call Anbiya wa Mursaleen, whom we call Siddiqeen and Salihin. अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारे रमज़ान के रोज़ों को कबूल फरमाए और हमें इस तरह से रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए जिस तरह से हमें रोज़ा रखना चाहिए, जो रोज़ा अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो और हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे खुश हो जाएं। Therefore, let us make dua to Allah subhanahu wa ta'ala to grant us tawfiq to fast the way we are as a Muslim supposed to fast. Let us dispense, oh Allah, let us dispense with the evil character. Oh Allah, let us defeat shaitan and its temptations. Oh Allah, let us overcome all bad habits. ऐ अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा, हर बुरे आदत व अतवार से हम बचें, शैतान पर हम गालिब आए, शैतान हम पर ना गालिब आए। और अल्लाह ताला हमें हुजूर के वसीले से तौफीक अता फरमाए कि हम वो इबादत करें जो इबादत अल्लाह ताला को पसंद हो और उसके आका, उसके महबूब हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पसंद हो। रब्बुल आलमीन हम तमाम पर और तमाम अहले इस्लाम के घरों पे करम फरमाए और रब्बुल आलमीन हमारी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमाए, हमें सही ढंग से इबादत करने की तौफीक दे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।